हरिओम। कैसे हैं आप? हम कल के महाराज बोल रहे हैं जी। और थोड़ा पास आ जाते हैं। कुछ गंभीर विषय है जिस पर हमने अब तक ज़्यादा बात नहीं किया। अभी लगता है हमको कि बात करना अति आवश्यक है। कुछ ऐसे कम्युनिटी भारतवर्ष में घोर कलयुग में बन गए हैं। उनमें बहुत से कुछ ऐसे हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना काम करते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत योगदान दिया है और आज भी मेहनत कर रहे हैं। हम भी जानते हैं, हमसे भी मित्रता है। भली प्रकार अपना रॉ मटेरियल का और जो कुछ काम होते हैं सब कर रहे होते हैं और मेहनती है, बहुत मेहनती है। आई विल ऑलवेज रेस्पेक्ट दैट। एंड ये कुछ ऐसे बहुत ख़राब विषय है इनमें जिससे पूरे देश में अनरेस्ट आ जाता है। देश में ही नहीं, विश्व में। अभी ये देखिए करा कौन रहा है तो आप जानते हो, ज़ैन एम्पायर है इसके पीछे। अब इसको थोड़ा सा अति आवश्यक, क्योंकि देखिए युद्ध का समय है। कुछ कुछ विषयों को पर्सनली लेकर समझाना हमारा बहुत आवश्यक है। हम श्री हरि नारायण वासुदेव कृष्ण बोल रहे हैं जी। मनुष्य सोचता है कृष्ण भगवान क्या कर रहे होंगे। अरे आपको क्या बताए। अब ट्रैवल में अभी हम बहुत सुंदर गोपाल, श्री हरि गोपाल, हम भोपाल में हैं। सुंदर है, बहुत सुंदर शहर है। क्लीनलीनेस बहुत है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ, हेल्पफुल है और माइंडफुल है एंड इमोशंस अच्छे रखते हैं कुछ। अब हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, परंतु हमें तो यही लगा अच्छा है। तो हम भोपाल में हैं अभी। तो कुछ हम कल क्या हुआ, अब जल्दबाजी में ना ये हम दो ही लेकर आए। एक हो गया था पूरा पसीने से गीला हो धोने, दूसरा हमें समय नहीं था, बारिश वर्षा इतनी हो रही थी, पूरा गीला हो गया। तो हम इसको सुखाने में लगे। तो सोच रहे होगे श्री हरि क्या कर रहे हैं। अरे हम कपड़े मैन्युअली सुखा रहे थे होटल के अंदर बैठ के। क्यों? अब हम धरातल पे है तो ये सब तो सामान्य कार्य हमको करने पड़ेंगे। क्या करें, कपड़े सुखा रहे थे हम बाथरूम में घूमते हुए। क्या करेंगे? खैर ये तो जस्ट हम शेयरिंग, क्या क्या करना पड़ता है। अब आते हैं कम्युनिटी पे। कुछ इतनी खराब बातें हैं जिससे मन प्रदूषित हो जाता है। सच बता रहे हैं हम, ये प्रदूषित होता है। देखिए हमारे भारत में एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, इस्लाम कम्युनिटी रहती है। मेहनती है, जो मेहनत करते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, जो भी है सम है ना, अच्छे से काम करते हैं, जानते भी हैं हम। और हमारे पर्सनल जिनसे मैत्रेय हैं जो अच्छे रॉ मटेरियल दे रहे होते हैं, अपने काम करते हैं ठीक से, और देश को बांटने का काम जो नहीं करते उनकी बात करें। जो अपने परिवार में है 3 4 5 जन, जो भी है ना, पत्नी बच्चे, बस। कुछ ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट है भारत में, बहुत सारे, बहुत अधिक हो गए हैं अभी, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अब सिर्फ रेडिकल इस्लामिस्ट है क्या? इनको फुएल कौन कर रहा है? रेडिकल हिंदूज है इसमें। हिंदूज नहीं है, मलेच्छ है, जो बेमतलब के नारे लगवाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, खाली पीली साले टाइम पास, बिल्कुल कोई काम धाम नहीं है, खाली पीली बैठे हुए हैं, अनरेस्ट कर रहे हैं, रेप्स कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं। हिंदू का नाम आएगा इसमें?
इतना गिर गए, इतने गिर गए ये अपने कर्मों से। ये मलेच्छ है, ये नहीं है, मलेच्छ में आते हैं। हमने बताया ये जितने दुष्कर्मी हैं ये कम्युनिटी से नहीं, ये दुष्कर्मों से एक दूसरे को पहचानते हैं। तू भी है क्या बलात्कारी? ये भी है, वो भी है, ये भी है। तू भी घुस लेता है क्या? ये भी घुस लेता है। चल, आत्मा आपस में पहचान जाती है, पापात्मा दूसरे पापात्मा को पहचान जाती है। जैसे रेडिकल अमेरिकन्स हो गए, रेडिकल यूरोपियंस हो गए, रेडिकल चाइनीज हो गए, रेडिकल पाकिस्तानीज हो गए, वैसे ही रेडिकल हिंदूस, रेडिकल इस्लामिस्ट, सब एक है। दुष्कर्म वही करेंगे। सामने कोई अगर अकेली जाती हुई बच्ची दिखी तो सब ये सारे के सारे, कोई भी रहे इनमें से, वो रेप करेगा। समझो हमारी बात, सिर्फ कम्युनिटी देखने से नहीं होता। दुष्कर्म हर कम्युनिटी के अंदर है और ये फैला हुआ है, और उसके कारण रेडिकल एलिमेंट्स जागरूक हो जाते हैं कम्युनिटी के अंदर। फिर वो ऐसे दुरुपयोग करते हैं अपने कम्युनिटी का। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय हम बता रहे हैं। देखो कैसा है, ये भारत है क्या? ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। दिस इज भारत। इंडिया भी बाद में, ये भारत है, महाभारत का भारत, जहां से आरंभ से सरस्वती नदी, गंगा, यमुना बहती। ठीक है, भारत है ये, है ना? गौ माता का देश है, नंदी महाराज का देश है। ठीक, तो जो रेडिकल इस्लामिस्ट है हमारे भारत में, जो एजुकेटेड मुस्लिम्स है, कुछ है जिनको हम जानते हैं, जो समझाते भी हैं इनको। देखो ये देवभूमि है, देवभूमि, देवभूमि। ठीक है, हम कला को बहुत रेस्पेक्ट करते, सम्मान करते हैं। अरे बहुत अच्छा काम है, डिसिप्लिन, मेहनत बहुत लगती है। सबको समय पे रोजगार मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सबका घर पलेगा। रेडिकल काम करने के लिए, सेपरेटिस्ट कार्य करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए साले तुमको पगार नहीं मिल रही, ना ही तुम भारत की भूमि का खा रहे हो। इसलिए ये कान खोल के समझ लो। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पर्सनली परेशान होता हूं इससे, और ये गलत है ऐसा करना। कोई भी सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, गलत है ये। तुम शहर के बीच में हो, तुमने वहां मस्जिद बना ली, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तुमने बिल्डिंग बना ली, अंदर जो कर रहे हो करो। तुम उसमें लाउड स्पीकर लगा रहे हो, दुनिया को सुना रहे हो। तुम बोलना क्या चाहते हो? बोलना क्या चाहते हो? तुम क्या बोलना चाहते हो? तुमको तुम्हारा अल्लाह प्यारा, तुम अंदर हेडफोन लगाओ और सुनो। हेडफोन लगा के सुनना, दुनिया को सुनाना पड़ता है कि तेरे को क्या प्यारा है। मौत सबको प्यारी होती है। ऐसे में जो दूसरों को परेशान करते हैं उनके लिए मृत्यु सही रहती है। गलत है, बहुत गलत है ये। जो अपने भजन में रह रहे हैं, भक्ति में रह रहे हैं, जो इसे ठीक नहीं समझते, सही तरह से लिंक नहीं कर पाते, उनको कत्ल खाने दिखते हैं, वो इसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, बच्चे नहीं लेंगे। हमको बहुत महिलाएं स्कूल्स के पास में लगा दिए जम के। अबे तुमको इतना सुनना है, तुम घर में लगाओ, 24 में से 30 घंटे सुनो, दुनिया को मत सुनाओ। देश तुम्हारा नहीं है, ये भारत है, भारत। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। यहां तक देवस्थान में भी कोई लाउड स्पीकर 24 घंटा नहीं चलता इस तरीके से, ना ही हर दिवस चलता है। जो भजन मंत्र, जो कीर्तन होता है, वो मंदिर परिसर के अंदर होता है, वहीं के आसपास औरा उसका रहता है, भजन चलता है। और वैसे भी ये देवभूमि है, हजारों लाखों कोटि वर्षों का इतिहास यहां पे देवभूमि का है। साधुओं का देश है ये, मौलवियों का देश नहीं है। जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है। भारत में हो, भारत की मर्यादा संस्कार का पालन करना चाहिए।
तब जाके तुमको काम रहेंगे सामने आगे। काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रेडिकल कामों में जिससे लोग परेशान होते हैं। गलत है ऐसा करना। कोई एकांतिक घर में बैठकर भक्ति कर रहा है, उसको अल्लाह अल्लाह सुनाई दे रहा है वहां पे, सही है क्या? ये बहुत गलत है। ये तुम इंपोज नहीं कर सकते इस तरीके से, ये बहुत तुम गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके कारण हेट्रेड ही बढ़ेगा। मात्र देश में हेट ही बढ़ने वाला है। Nobody is going to like this because of few stupid radical Islamists. You think because of this the whole community is being tarnished, their image is being tarnished. अरे योद्धा की तरह रहो, भारत की भूमि का रक्षा करो। ये सब बकवास काम नहीं करके समझाओ। जो गधे ऐसा करते, पिटाई करो, लाठी से तोड़ दो पैर उनका जो नहीं सुनते। वही लाउड स्पीकर का हेलमेट बना के पहना दो उसको, बोलना दिन भर साले सुन, कान में घुसा के सुन तू साले, ऐसे समझाओ। गलत है। हमारे देवस्थानों में कोई अगर हमको ऐसा दिखता, हम उसको बोले तेरे कान पान सब हर जगह घुसा देंगे हम। दुनिया को मत सुना, पहले खुद को सुधार, संस्कार ला, मर्यादा ला। एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता उसके लिए, एकांतिक भक्ति लगती है मात्र। ये गलत प्रैक्टिस है। इससे बहुत अनरेस्ट और नेगेटिव माइंडसेट बनता है, क्योंकि ये मन को स्थिर नहीं रखता। गलत है। जो हमको ये सब हम नहीं मानते। ये सब चीजें ये भारत का नहीं है, ये बाहर से आया है। भारत में भूमि में जो रहा है, देवभूमि में रहा है, वही भारतीय मानेंगे। परंतु हम रेस्पेक्ट करते हैं कलाओं को, काम को। तुम बाहर का कुछ यहां लाके उसको फैला नहीं सकते ज्यादा, अगर वो हमारे भारत के संस्कार मर्यादा पर असर कर रहा है और उसे परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। ये ज़ायनिस्ट का थॉट है, और ये ज़ायनिस्ट इस्लामिस्ट होते हैं जी, जो ऐसा करवाते हैं। इनसे सावधान रहिए, और जहाँ भी होता है इसका विरोध करिए। बोलिए कि भाई तुम धीरे करो उसको, गलत है, गलत काम है। तुम चलाओ, तुम 100 मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसमें लाउड स्पीकर नहीं लगाना इस तरह से। गलत काम है, डिस्टर्ब होते हैं लोग। वेरी बैड। इसमें समझदारी है, सज्जनता है, एक एजुकेटेड इंडिविजुअल की सोच है। उसको समझता है कि एम्पैथी, सिंपैथी एंड इंट्रूडिंग इन समवन एल्सेस प्राइवेसी एंड डिस्टर्बिंग देम लाइक दिस इज नॉट राइट, इट्स बैड। टेमलेज काम कृपया ना करे, गलत है बहुत। अमेरिका कि ज़ायनिस्ट प्राइवेट एम्पायर से युद्ध है, वहाँ पे मेहनत लगेगी, वहाँ ऊर्जा लगेगी। आपस में झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका युद्ध अमेरिका चाइना इज़राइल कंट्रोल्ड पाकिस्तान से है। पाकिस्तान इज़ द हब, हमने बोला है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं ये बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, इनको अकल नहीं होती। इनको बहुत इजीली यूज़ कर लेते हैं अमेरिकन्स एंड ज़ायनिस्ट जो होते हैं, जूस, ये इजीली यूज़ हैं। बहुत बदमाश होते हैं ये। ज़ायनिस्ट की बात कर रहे हैं हम, एंड ज़ायनिस्ट चाइनीज़ ऑल्सो। चीन बहुत ख़तरनाक बदमाश देश है, याद रखना इस बात को। अरुणाचल पकड़ के बैठा है, प्रेशर लाता है भारत पे। तो हमने बता दिया आपको, ये बहुत आवश्यक था बताना, और हम कहाँ विरोध आवश्यक है वहाँ हम बता देते हैं। ये गलत है ऐसा होना, और उतना ही संपर्क रखे जितना काम में आवश्यक हो। डोंट टेक एनी ideals from spiritual ideals from these people who are propagating these types of techniques or disturbing the public. हमने बताया है कम्युनिटी विदाउट बॉर्डर्स है ये ग्रीड, बैड हैबिट्स, रेप, मर्डर्स, करप्ट, वायलेंस, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करके आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। छपरी जिसको कहते हैं ना, फालतू के बकवास के काम करने वाले लोग, उनमें कोई कौम नहीं आती। ये आपस में एक दूसरे को यही दुष्कर्म से पहचानते हैं। इनको बोलते हैं मलेच, मलिन जो होते हैं, सोच से जो मलिन काम करते हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं आता, तुम बस देख के समझ जाते हो। अब कोई अगर कोई गंदे काम कर रहा है, अब देखोगे ना क्या गंदा काम कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है,
वहाँ पे पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो उसको वैसा आइडेंटिफाई करोगे ना कि जाके नाम पूछोगे पहले, कोई भी हो सकता है। तो ये मलेच्छ हुए। मलेच्छ भारतवर्ष में अभी कम से कम आबादी में 75% हो चुके हैं जी, मलेच्छ बोलते हैं इनको। कल की महापुराण में दिया है हमारे। इस सब की दुर्गति को प्राप्त होंगे ये। अभी तो और बढ़ चुका है, 80 पार हो गया आंकड़ा। 80%, मोर देन 80% पीपल इन भारत who are some way or the other directly or indirectly related to unrest created in Bharat and terrorist activities and other types of falsification and all false advertisement, सब जो गलत काम करते हैं पुलिस प्रशासन प्राइवेट पार्टीज़ के साथ मिलके, जो बेमतलब के काम करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इनका आंकड़ा अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मलेच्छ में आते हैं ये, और इन्हीं से खतरा है। गुजरात में घोर कलयुग आया था, मुंबई में आया, साउथ में आया, चेन्नई में आया, ये सब घोर कलयुग ये सब स्थानों में छा गया था। ये सर्व नरक को प्राप्त होंगे। बस अपने स्वास्थ्य, धर्म और हमारे बताए हुए नियमों का ध्यान रखिए, पालन करिए। अभी हम चलते हैं। क्षण क्षण से दिवस का ध्यान रखिए। जितना मेहनत किया है जो स्टूडेंट्स है, जितना आवश्यक है उतना मेहनत करो। अगले दिन का अधिक मत सोचना। आज जितना हुआ है उतना पर्याप्त है। और जब शुद्धि से मंत्र उच्चारण करके निद्रा प्राप्त होती है, स्नान के बाद, स्नान करना चाहिए सोने से पहले, तो अगला दिवस वैसे ही अच्छा होता है, भाग्य साथ रहता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना कि श्री हरि धरातल पर आए दो भुजाओं में, परंतु मलेच्छ ये न सोचे कि हमारे चतुर्भुज की ऊर्जा शक्ति दो हस्त में नहीं आ सकती। हरिओम जनरल कल की साइनिंग आउट।